भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल 10 सितंबर को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में हुई बैठक से पहले लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पहली बार फायरिंग हुई थी। दोनों सेनाओं की तरफ से करीब 100 से 200 राउंड हवाई फायर हुए थे। यह 45 वर्षों में पहली बार था जब दोनों पक्षों की तरफ से हवाई फायर किए गए हों। अभी तक भारत और चीन की सेना की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान नहीं दिया गया है। नासा बोला सूरज का 25वां साइकिल हो चुका है शुरू। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूरज का 25वां साइकिल शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ महीनों से सूरज काफ़ी मध्यम हो चुका था और सूरज की रोशनी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन अब सूरज में तूफानी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, जिससे आने वाले समय में सूरज की रोशनी काफ़ी तेज हो जाएगी। चीन ने ताइवान को दी गीदड़ भभकी। कहा उसने जो हालिया सैन्य अभ्यास किया था वह ताइवान को डराने के लिए किया था। चीन ने ताइवान को धमकी दी है और कहा है कि उसका हालिया सैन्य अभ्यास ताइवान और उसके विदेशी मददगारों को स्पष्ट संदेश देने के लिए किया गया था। दरअसल चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और इसके चलते वह अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, जबकि ताइवान को यह मंजूर नहीं है। इसलिए चीन हमेशा ताइवान को डराने और धमकाने की कोशिश करता रहता है। योशिहिदे सुगा बने जापान के नए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। योशिहिदे सुगा को जापान की संसद के निचले सदन ने नए प्रधानमंत्री के लिए चुन लिया है। 71 साल के सुगा पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के विश्वस्त माने जाते हैं और जापान की राजनीति में उन्हें शिंजो आबे का दाहिना हाथ भी कहा जाता रहा है। योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना के बीच संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक 75वां सत्र शुरू। पीएम मोदी 26 सितंबर को कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र शुरू हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब विभिन्न देशों के नेता एक दूसरे से वर्चुअल तरीके से रूबरू होंगे। पीएम मोदी भी 26 सितंबर को यूएन महासभा को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर सकते हैं। चीन के सरकारी मीडिया के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को दी धमकी। कहा चीन और पाकिस्तान से एक साथ जंग नहीं जीत पाएगा भारत। चीन के सरकारी मीडिया के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी है और कहा है कि यदि भारत पाकिस्तान और चाइना से एक साथ जंग करता है तो वह इस जंग में हार जाएगा।